हेलो बच्चों, हम लोग बेटा अर्थमेटिक का लेवल 1 पढ़ रहे हैं और लेवल 1 में आज हम बेटा अपने नंबर सिस्टम के पार्ट 3 पर चर्चा करने वाले हैं। आप सभी बच्चों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो अच्छी तरीके से देख लिया होगा। पार्ट 1 के वीडियो में मैंने बच्चों आप लोगों को स्क्वायर निकालना सिखाया था और बच्चों पार्ट 2 के वीडियो में मैंने आपको स्क्वायर रूट निकालना सिखाया था। आज बच्चों पार्ट 3 के वीडियो में मैं आप लोगों को बच्चों क्यूब निकालना सिखाऊंगा। किस तरीके से हम संख्याओं का क्यूब करते हैं और कितना आसान तरीके से हम उनको कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब शुरू करते हैं क्यूब। हाँ तो बच्चों अब देखिएगा घन कैसे हम निकालेंगे। सबसे पहले घन निकालने के लिए आपको कुछ छोटी छोटी बेसिक बातों का ध्यान रखना जरूरी है। तो पहले तो हम आपको छोटी छोटी बेसिक बातें जरूर सिखाना चाहेंगे कि आप किस तरीके से उन बातों को सीखते हैं, जरा गौर करिएगा। सबसे पहले आपको कुछ बेसिक क्यूब याद करने हैं। जैसे बच्चों 1 का क्यूब 8 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है। इसी प्रकार से बच्चों 5 का क्यूब 125 होता है, 6 का क्यूब 216 होता है, 7 का क्यूब 343 होता है, 8 का क्यूब 512 होता है, 9 का क्यूब 729 होता है। तो सबसे पहले बच्चों आप लोग एक चीज समझ लीजिएगा कि आपको यहां पे 1 से लगा के 9 तक के क्यूब याद होने चाहिए। ये आपके बेसिक क्यूब है। जब आप ये 1 से लगा के 9 तक के बेसिक क्यूब याद कर लोगे तो फिर आप किसी भी 2 अंक की संख्या का क्यूब बड़े आसानी से बता सकते हो। अब आपको 2 अंकों की संख्याओं को क्यूब में कैसे आप बदलेंगे, ये जरा आप इस वीडियो में सीखेंगे। बस 3 सिंपल स्टेप और आप किसी भी संख्या का क्यूब निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों? हाँ तो बच्चों अब देखिएगा, अब आपको मैं घन संबंधी कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से ये चीज सिखाने की कोशिश करूंगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको सिर्फ 3 सिंपल स्टेप में घन निकालना है। बस वो 3 सिंपल स्टेप क्या है वो एक बार आपको क्लियर हो जाए, फिर आपको किसी भी संख्या का घन निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जरा गौर करिएगा। चलो हम एक छोटा सा एग्जांपल बच्चों लेते हैं। जैसे कि यहां पे मैं आपसे बोल रहा हूं कि आपको मैं 23 का क्यूब निकालने के लिए बोल रहा हूं कि आपको 23 का क्यूब निकालना। अब 23 का क्यूब निकालने के लिए आपको कौन कौन से वो 3 स्टेप करने हैं, जरा वो सीखिएगा। देखिए सबसे पहले तो देखिएगा, आप इसको अपने माइंड में सोच लीजिएगा कि ये 2 पार्ट है। ये कोई अभी स्टेप नहीं है, ये आपको पहले से करना है। कोई भी 2 अंकों की संख्या के 2 पार्ट आपको बना लेने हैं। वो दोनों पार्ट आप इस तरीके से अपने माइंड में सिर्फ रखेंगे। वहां पे नहीं करके लिखना है कि 2 कहीं अलग 3 कहीं अलग, ऐसा कुछ नहीं करना है। जहां पे है माइंड में बस आप इसको 2 पार्ट में सोचिएगा। अब देखिएगा पहला स्टेप लिखने वाला हूं, जरा फर्स्ट स्टेप आप सभी लोग गौर से समझिएगा। पहले 2 का क्यूब लिखिएगा। 2 का क्यूब 2 दूनी 4 दूनी 8 लिखा। अब 2 का वर्ग करके 3 से गुणा, 2 दूनी 4 3 12 यहां पे लिख दो। अब 3 का वर्ग करके 2 से गुणा करो, 3 3 9 दूनी 18 यहां पे लिख दो। अब 3 का बच्चों क्यूब लिखो, तो 3 का क्यूब लिखोगे 3 3 9 3 27 यहां पे बच्चों आपने 27 लिखा। ठीक, ये पहला स्टेप हो गया। जरा गौर करिए पहले स्टेप को फिर से एक बार पूरे ध्यान से समझिएगा, फिर आपको एग्जांपल में तेज गति से करके दिखाऊंगा। इसका क्यूब 2 दूनी 4 दूनी 8, फिर 2 का वर्ग करके 3 से गुणा, 2 दूनी 4 दिया 12, फिर 3 का वर्ग करके 2 से गुणा, 3 3 9 दूनी 18, फिर 3 का क्यूब लिखना। ठीक, ये पहला स्टेप। अब दूसरा स्टेप क्या करना है, इसका डबल यहां लिखना है 24, इसका डबल यहां लिखना है 36 लिखा। अब इसको जो ये स्टेप लिखे हैं इनको आपस में जोड़ लीजिए। ठीक, ये तीसरा स्टेप होगा हमारा। जरा गौर करिएगा, 8 आ गया, ये 36 आ गया, ये 54 आ गया और ये 27 आ गया। ठीक, अब ये स्टेप लिखने के बाद बस बच्चों अब हम फाइनल स्टेप आंसर लिखने वाले हैं। तो आंसर देखिएगा कैसे लिखेंगे आप, जरा गौर करिए। सबसे पहले यहां पे 7 दिया है, आप यहां पे यहीं पे लिख दे रहा हूं ताकि ज्यादा क्लियर हो। 7 लिखो। अब हासिल 2 है, यहां लिखो 56 हो गया, 6 लिखो। हासिल 5 है, यहां लिखो 41 हो गया, 1 लिखो। हासिल 4 है, 4 जोड़ो 8 4 12, मतलब आपका आंसर हुआ 12,167।
तो किस तरीके से बच्चों आपको ये सवाल सॉल्व करना है, ये चीज आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी। हाँ, अभी कुछ बच्चों को ऐसा लगा होगा कि सर ये बहुत लंबा है, लेकिन आप जब इस सवाल इस मेथड की प्रैक्टिस करेंगे तो क्यूब निकालने की ये बहुत आसान विधि है। अभी जब मैं आपको और भी प्रैक्टिस कराऊंगा तो और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों? हाँ तो बच्चों, अब जरा ये 2 एग्जांपल और सॉल्व करवाता हूं ताकि आपको और अच्छी तरीके से ये चीजें क्लियर हो जाए। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा, बड़े आसान तरीके से आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। ये थोड़े से बड़े नंबर हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको क्या करना है, स्टेप याद रखना है। 7 का क्यूब करिए, 7 सत्ते 49 सत्ते 343 लिख लिया। इसके बाद 7 का वर्ग करके 2 से गुणा, 7 सत्ते 49 दूनी 98, ठीक, यहां पे लिख लिया। 2 का वर्ग करके 7 से गुणा, 2 दूनी 4 सत्ते 28, ये लिख लीजिएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8, यहां पे लिख लीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, इसका डबल लिखना है, इसका डबल लिखना है। इसका डबल 196 आएगा और इसका डबल 56 आएगा। ठीक है, अब क्या करना है, आपको आसानी से सबको लिख लेना है। ये 343 ऐसा ही लिख लो, इसको जोड़ोगे तो 8 6 14 का 4, 9 9 18 1 19 का 9 और ये कितना 2 2 94 हो गया। इसको जोड़िएगा, यहां पर कितना हो जाएगा 84, ठीक, और ये कितना आएगा 8। अब देखिएगा, अब फाइनल आंसर देने का नंबर आ गया तो कैसे करेंगे, यहाँ पे हासिल का कोई सवाल नहीं, 8 लिख लो, ठीक। 84 में से क्या लिखो 4, अब हासिल कितना बना 8, 8 इसमें जोड़ लो आगे, ये आया 2, ये 0 और यहाँ पे 3, ठीक। क्या लिखोगे 2, हासिल कितना बना 30, 30 यहाँ पे लिख लो, 30 लिखोगे तो यहाँ पर ये 3 आया, 4 3 7 आया, ये कितना आया 3 आया। आपका आंसर हो गया 3,73,248। तो किस तरीके से आपको बच्चों ये आंसर निकालना है, ये बहुत अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, जरा एक एग्जांपल और समझिएगा, थोड़ा सा प्रयास करेंगे, मेहनत से चीजों को समझने की कोशिश करिएगा। देखिएगा, फिर से स्टेप लिखते हैं। पहले 9 का क्यूब, 9 निम 81 निम्मा 729, ठीक। फिर 9 निम 81, 81 इंटू 3 करेंगे तो 243, 243। फिर 3 त्रिका 9, 9 निम 81, ठीक। अब 3 का क्यूब लिखेंगे तो 3 त्रिका 9 तिया 27, यहाँ पे 27 लिखिए। ठीक बच्चों, इतना करने के बाद इसका डबल 486, ठीक, इसका डबल 162, ठीक। अब आप उठा के यहाँ पे लिख लीजिएगा, ये पहले लिखिएगा 729, इसे जोड़ेंगे तो 6 3 9, 8 4 12 का 2 और यहाँ पर 4 2 6 1 7, इसको लिखेंगे, ये आपका 3, 8 6 14 का 4, ये 2, ठीक, यहाँ पे 27, ठीक। अब लिखते जाइए, अब फाइनल आंसर आपको देना है। आंसर कैसे देंगे, सबसे पहले क्या लेंगे 7, हासिल कितना 2, जोड़ो 245 आया, 5 ले लो, हासिल कितना बच्चों 24, 24 यहाँ पे लिखोगे, 9 4 13 का 3, ये 5 ये 7, क्या लिखेंगे 3, हासिल कितना बना 75, 75 को जोड़ लीजिएगा, 9 5 14 का 4, यहाँ पर 7 2 9 और 1 कितना हो जाएगा बच्चों 10, ठीक, 0 आ गया और ये कितना आया 8। आंसर आ गया बच्चों आपका 8,04,357। तो किस तरीके से आपको बच्चों यहाँ पर इन बड़ी बड़ी संख्याओं के क्यूब बनाने हैं, आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। आप जानते हैं बच्चों, अगर आपको 93 का क्यूब करने के लिए दे दिया जाए तो इतनी आसानी से आप नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपने इस मेथड को प्रैक्टिस में ला दिया तो फिर आप इन बड़ी बड़ी संख्याओं के क्यूब भी बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब कुछ और एग्जांपल देखिएगा। हाँ तो बच्चों, अब देखिएगा कुछ विशेष नंबरों पे भी चर्चा कर लेते हैं। विशेष नंबर पे कुछ स्पेशल नंबर नहीं आने वाले हैं, विशेष में बस इतना विशेष होने वाला है, जरा गौर करो। ऐसी संख्याएं या तो उनका इकाई अंक 5 हो या उनका दाही का अंक 5 हो, मतलब उन दोनों, मतलब दो अंकों की संख्या में कोई एक अंक अगर 5 है, कोई एक अंक अगर 5 है, तो ये देखकर आप तुरंत ये सोच लीजिएगा कि अब आपके सामने सवाल जो है वो बहुत ज्यादा सरल है। जरा गौर करिए, क्या सरल है, कैलकुलेशन सरल है, जरा ध्यान दीजिएगा। देखिएगा स्टेप कितनी जल्दी होंगे इस बार। पहले तो आप गौर करिएगा, पहला स्टेप लिखेंगे 4 चौको 16 चौको 64, ठीक, 4 चौको 16 पंचे 80, 55 25 चौका 100, यहाँ पे 55 25 पंचे 125। देखो स्टेप कितनी जल्दी हो गया, ठीक।
अब 80 का दूना 160, 100 का दूना 200। देखो जल्दी जल्दी काम हो रहा है, ठीक। 125 ऐसा ही आएगा, 300 ये आ गया, ये आ गया, 240 ये आ गया, 64। ठीक है बच्चों, अब एक एक स्टेप लिखते जाओ। यहाँ पे सबसे पहले आंसर देने में सबसे पहले क्या आएगा बच्चों, 5। 12 हासिल आया, जोड़ दिया, 312 हो गया। 312 में से 2 लिया, 31 हासिल हो गया, जोड़ दिया। यहाँ पे 271 आया, 1 लिखा, 27 हासिल हुआ, यहाँ पे लिखा, जोड़िए 7 4 11 का कितना आया, 1 6 2 8 और 1 9। यहाँ पर आपका आंसर आ गया बच्चों कितना, 91,125। तो किस तरीके से बच्चों आप यहाँ पे 45 का क्यूब निकालेंगे, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। क्यूब निकालना बेहद आसान काम है, केवल आपको ध्यान से सारी चीजों को समझना है बच्चों, जरा गौर करिएगा। अब जरा 56 का क्यूब देख लीजिएगा, इसका भी क्यूब निकालना आसान है। 5 वाले नंबर का क्यूब निकालना आपके लिए बेहद इजी होता है, जरा गौर करिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इजी सिर्फ इतना होता है, मैंने बार बार बताया कि इजी सिर्फ इतना है, कैलकुलेशन इजी हो जाता है। जैसे आप देखिए 56 का क्यूब करेंगे, पहले 5 का क्यूब 125 लिखा, फिर 55 25 छक्का 150 लिखा, फिर 6 6 36 पंचे 180 लिख लिया, फिर 6 6 36 छक्का 216 लिख लिया। ठीक है बच्चों, अब इसका डबल 300, इसका डबल 360। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा यहां पर देखिएगा आपका 6, यहाँ पे पहले 216 आ गया, इसको जोड़ेंगे 540 आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे 450 आ जाएगा, इसका 125 आएगा। अब फाइनल आंसर देने वाले हम लोग, आंसर देना आप लोग बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। यहाँ पे पहले क्या लेंगे, 6 21 हासिल हुआ, 561 हुआ, क्या लिखा 1 56 हासिल हुआ, जोड़ लो, यहाँ पे कितना हो गया 6 0 5 506, क्या लिखेंगे 6 50 हासिल हुआ, 50 जोड़ लीजिएगा यहाँ पर 175, आपका आंसर आ गया 1,75,616। तो किस तरीके से बच्चों आप इसको भी सॉल्व करेंगे, आपको सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी। बस आपको सही तरीके से ये पूरा ग्राफ अच्छी तरीके से तैयार करना है, ताकि आपको कहीं कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। हर स्टेप एकदम अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए। ठीक है बच्चों, हाँ तो बच्चों अब देखिएगा 2 विशेष सवाल आपको मैं और समझाने वाला हूं, जरा गौर करिएगा। देखिएगा इन विशेष सवालों में ऐसे सवालों को चुना जाता है जिसमें जैसे कि 11 22 33 44, मतलब ऐसी संख्याएं जिनका इकाई और दाही का अंक सेम हो, ऐसी संख्याएं जिनमें इकाई दाही का अंक सेम हो, ये और ज्यादा सरल होते हैं, इनका क्यूब निकालना और ज्यादा आसान होता है। अब कैसे आप निकालेंगे जरा समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पर तो एक चीज समझ लीजिएगा, जैसे आप यहाँ पे लिखेंगे, पहला स्टेप लिखेंगे, जरा गौर करिएगा, ध्यान दीजिएगा। 3 का क्यूब 3 3 का 9 दिया 27, ठीक। फिर 3 का वर्ग करो, 3 3 का 9, 3 से गुणा 9 दिया 27, देखो सब सेम आएगा। फिर इसका वर्ग करो, 3 3 का 9, 9 दिया 27, फिर भी 27 आए, और फिर यहाँ पे लास्ट में भी 3 का क्यूब 27, ठीक। यहाँ पे पहला स्टेप में सारी संख्याएं सेम आती हैं, फिर इसका डबल 54, इसका डबल 54, ठीक। लिख लीजिएगा, ये 27, ये 81, ये 81 और ये बच्चों कितना 27, ठीक। अब देखो सबसे पहले 7 लिखा, 2 हासिल 83 आया, 83 में बच्चों 3 लिखा, 8 हासिल 8 जोड़ा 89 आया, 9 लिखा, 8 हासिल 8 जोड़ा 35 हो गया। यहां पर हमारा आंसर हो गया 35,937। तो किस तरीके से बच्चों आपको 33 का क्यूब निकालना है, आपको अच्छी तरीके से बच्चों क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक। इसी तरीके से आप इसको करेंगे तो भी आप बड़े जल्दी कर लेंगे। अब देखिएगा इसमें मैं देखो कितनी जल्दी स्टेप लिखता हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आप लोग गौर करेंगे। 8 का क्यूब लिखो, 8 8 64 8 512 512 512 512, देखो सारे स्टेप मुझे पहले से क्लियर। फिर इसमें इसका डबल लिखोगे 1024, इसका डबल भी 1024, ठीक। फटाक से इसको जोड़ो, ये आपका आएगा 512, इसको जोड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर 6, ये आएगा 3, ये 5, ये 1, मतलब 1536, ये भी 1536, ये कितना आया 512। अब देखो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 हासिल कितना अपना 51, 51 को इसमें जोड़ोगे 7 8 5 1, क्या लिखेंगे 7, हासिल कितना है 158, लिख दीजिएगा।
8 6 14 का 4 5 3 8 1 9 और ये 6 और ये 1। ठीक, क्या लिखेंगे 4। हासिल कितना बना 169। 169 यहाँ पे लिखा, जोड़ो 9 2 11 का 1। ठीक, 6 1 7 और 1 8, यहाँ पर 5 1 6, मतलब बच्चों आपका आंसर आ गया 6,81,472। तो किस तरीके से आप बच्चों इन संख्याओं का क्यूब निकालोगे, आपको ये सारी चीजें अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होंगी। ये क्यूब निकालने का वो ट्रिक है जिसके माध्यम से आप क्यूब को थोड़ा आसानी से निकाल सकते हैं। बाकी क्यूब भी एक ऐसी कंडीशन का सवाल होता है कि क्यूब निकालना एक कठिन प्रक्रिया है, लेकिन फिर भी अगर आप इस मेथड को घर पे प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप कहीं ना कहीं क्यूब बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। आपको कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आने वाली है। बस आपको ये स्टेप अच्छी तरीके से अपने दिमाग में रखने हैं, फिर आपको किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप हर सवाल को आसानी से और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आपको सारी चीजें मैंने जो भी समझाई है, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से बच्चों समझ में आ गए होंगे। बस बच्चों, आपसे एक छोटे से सहयोग की बहुत उम्मीद आप लोगों से रखता हूं मैं कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और इस वीडियो को लाइक भी करेंगे। ठीक है बच्चों।